Everyone. Welcome back to my series classes. So today is 21st of May and we are going to discuss today's current affair. So let's start with today's current affair. Before start, let me tell you one thing. The series which we are doing about the countries, about the European countries. So what we are going to do from now, I'm going to upload a new video. I'm going to make a new playlist on my channel about the countries and states. Okay. इसमें करते हैं तो वीडियो बड़ी भी हो जाती है और फिर दो चीज़ें मिक्स हो जाती है, इसलिए हम एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे उसकी और उसमें करेंगे. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट. देखो वर्ल्ड बी डे, वैसे अब कोई भी डे सब जब भी सेलिब्रेट किया जाता है तो वाई वी सेलिब्रेट सम एनी डे टू बी स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द पर्टिकुलर थिंग. सो इसमें क्या है, जो मधुमक्खियाँ होती है इनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि ये हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट होती है. हमारी लाइफ में हमको काफ़ी चीज़ें, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मधुमक्खी को आपने किस पे देखा होगा, फ्लावर्स पे बैठते हुए देखा होगा, फ्लावर्स पे. ठीक है. तो फ्लावर्स पे वो बैठती है तो वो जहाँ पे बैठती है उसके पैरों में, उसके पंखों पे फ्लावर से क्या लगता है, पोलिनेशन. पोलिनेशन को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे परागण. क्या बोलते हैं, परागण. ठीक है. ये लगता है और वो जाके वहाँ से उठ के दूसरे फ्लावर पे बैठती है. सो ऐसे वो ये पोलिनेशन ऐसे स्प्रेड करती है और उससे उसकी प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है, फ्लावर की प्रोडक्टिविटी पे बहुत फर्क पड़ता है. ठीक है. सो इसलिए ये वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जाता है. सो बात करते हैं, अब देखो कई कंट्रीज है जिसके अंदर ये वर्ल्ड बी डे को बहुत ही ऐसे मान रहे कि ये बहुत ही ख़त्म होने वाली है, डेंजर में है इनकी वो सारी. ठीक है. स्पीसीज, इनकी सारी स्पीसीज डेंजर में है, तो इसलिए वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है. सो बात करते हैं ये किसके बर्थडे में मनाई जाती है. ये है एंटोन जंसा. एंटोन जंसा, ये आपको पता होना चाहिए. इन्होंने स्टार्ट की थी ये वर्ल्ड, जैसे मधुमक्खियाँ पालने की जो टेक्नोलॉजी है, जो ये एक्टिविटी है, ये एंटोन जंसा ने स्टार्ट की थी. ठीक है. सो बाकी इसकी थीम है इस बार की सेव द बीज. सेव द बीज. ठीक है. ये इसकी थीम है इस बार की. ठीक है. सो कब मनाया गया फाइनली, ये 20 मई को मनाया गया. ठीक है. गॉट इट. सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2. तो बिफोर मूविंग अहेड, ये आप एक बार पिक्चर देख लो वर्ल्ड बी डे की. सेव द बीज की थीम थी. ठीक है. और देखो इस पर क्या लिखा हुआ है, राइजिंग पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ बीज. पब्लिक अवेयरनेस में बीज की इंपॉर्टेंस को बताना. और एपिकल्चरल प्रोडक्ट्स हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट बीज एंड बी कीपिंग सेक्टर. बी कीपिंग सेक्टर में किसने स्टार्ट किया था, मैंने अभी आपको बताया, एंटोन जंसा ने. ठीक है. देयरफॉर द रिपब्लिक ऑफ स्लोवेनिया on the initiative of the Slovenian Beekeepers Association proposed to the United Nations. So ये डे किसके थ्रू मनाया जाता है, यूएन के थ्रू, यूनाइटेड नेशन के थ्रू. और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, स्लोवेनिया से. ठीक है. सो यूएन के बारे में बात करते हैं. यहाँ पे यूएन के बारे में बात करते हैं. यूएन में ना जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश. ठीक है. जो टाइप है, किस टाइप की है यूएन, यूनाइटेड नेशन किस टाइप का वो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. और मेंबरशिप कितने, उसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अभी रिसेंटली यूएन के अंदर सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस. ठीक है. एंटोनियो गुटेरेस. इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट. इट्स एन इम्पॉर्टेंट नेम, रिमेंबर दिस. डिप्टी सेक्रेटरी कौन है, एमिना जे मोहम्मद. ठीक है. ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछे जाते. जनरल असेंबली तिजानी मोहम्मद बंदे. ठीक है. ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट. यूएन चार्टर साइन कब हुआ था, यूएन चार्टर साइन हुआ था 26 जन 1945 को. ठीक है. 74 ईयर्स एगो. और चार्टर एंटर्ड इनटू 24 अक्टूबर 1945, 74. ठीक है. 74 ईयर्स. ठीक है, एगो. सो याद रखना इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी. यूएन चार्टर साइन तो हुआ था 26 जन 1945 को और स्टार्ट कब हुआ था एस्टेब्लिश, 24 अक्टूबर 1945 को. ओके. बिफोर मूविंग अहेड ये डिस्कस कर लेते हैं. आज जैसे वर्ल्ड बी डे है, वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट हुआ 20 मई को. सो 20 मई को एक और डे सेलिब्रेट हुआ. कौन सा डे सेलिब्रेट हुआ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे. कौन सा डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे.
इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्व माप विज्ञान दिवस, ठीक है, विश्व माप विज्ञान दिवस। और इसकी थीम क्या थी, मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड, मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। सो ये बेसिकली स्टेब्लिश हुआ और ये कब से मनाया जा रहा है, ठीक है, ये हुआ था 20 मई 1875, ठीक है, 20 मई 1875 को क्या हुई थी, एक ट्रेटी हुई थी। वो ट्रेटी किस किस के बीच में हुई थी, वो हुई थी BIPM और OIML के बीच में, इसके बीच में, ठीक है, ये देखो ये और ये, ठीक है। सो इनके बीच ट्रेटी हुई थी, तब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इलेक्टेड टू WHO's डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू बी चेयर फॉर 2020 to 21। देखो सबसे पहली बात, WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको WHO के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सो डिस्कस करो WHO को। देखो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है WHO इटसेल्फ द गवर्नमेंटल एंड्स विद, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी फॉर्मेशन देख लो आप 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है, इस टाइम इसमें फॉर्मेट हुआ था ये। और क्या इंपॉर्टेंट इसके अंदर देखो, टाइप क्या है, यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, लीगल स्टेटस है एक्टिव है, हेडक्वार्टर्स का है जेनेवा और स्विट्जरलैंड में है। इस टाइम हेड कौन है इसके, टेड्रोस एडेनहोम, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी ये। और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यूनाइटेड वाई, मतलब बेसिकली इसको क्यों WHO का काम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। आपको पता ही होगा पेंडेमिक के टाइम पे कोई भी न्यूज़ होती है तो सब कहते हैं कि WHO की न्यूज़ को फॉलो करो। सो उसका काम आपको पता होगा। सो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स के बिहाफ से इसको बनाया गया है, इस बॉडी को। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन है विच कंट्री इलेक्टेड टू WHO's डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू बी चेयर फॉर 2020 to 21। देखो अगर कोई और कंट्री होती तो इसको हम डिस्कस नहीं करते, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसने इंडिया को अभी अपना एग्जीक्यूटिव चेयर वो करा है, ठीक है, चूज किया है। सो सिर्फ इंडिया को अकेले को नहीं किया है, इंडिया के साथ और भी कंट्रीज है। सो ये देख सकते हो आप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और इन्होंने किस किस को करा है, बोट्सवाना को, कोलंबिया को, घाना को, गिनी बिसाओ को, इंडिया को, मेडागास्कर को, ओमान को, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, इन सबको करा है, ठीक है। सो ये 10 कंट्रीज करी है इन्होंने। और अब बाकी बात करते हैं WHO के बारे में, हो गया, हमने आंसर डिस्कस कर लिए, ये 10 कंट्रीज याद रखना। फिर बात करते हैं इन्होंने चूज क्यों किया है इनको, मतलब इन कंट्रीज को क्यों इलेक्ट करा है, क्योंकि ये कंट्रीज अभी रिसेंटली जैसे पेंडेमिक के टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग उसमें थी, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में थी, प्लस फिर अभी WHO में किसी पावरफुल कंट्री और किसी ऐसी इफेक्टिव कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। सो उन्होंने इन 10 को वो करा है, ठीक है, इन्वॉल्व करा है। सो आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना, मैंने इंडिया आपको बता दिया, इसका आंसर है जो लेसोतो है। लेसोतो एक कंट्री है, ठीक है, लेसोतो कहाँ की कंट्री है, लेसोतो साउथ अफ्रीका में एक कंट्री है। देखो हमारी दुनिया में सिर्फ 3 ही कंट्री ऐसी हैं जो कि किसी कंट्री के अंदर हैं, बता सकते हो कौन कौन सी है, एक तो लेसोतो है, ठीक है, अनदर वन कौन सी है, वेटिकन सिटी इटली में, ठीक है, और एक और कौन सी है, एक और भी है, बताओ, सैन मेरिनो, वो भी किस में है, इटली में, ठीक है। सो ये 3 कंट्री है जो कि किसी कंट्री के अंदर कंट्री है, ठीक है। जो आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शंस मैंने लेसोतो, नेपाल और पाकिस्तान मैंने क्यों लिए हैं मैं डिस्कस करता हूँ, बताता रहता हूँ, ठीक है, आपको बताता हूँ। सो बात करते हैं, देखो ये अफ्रीका है, अफ्रीका का बॉटम में जो साउथ अफ्रीका है ये उसका मैप है, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के ऊपर ये नामीबिया है, ये बोट्सवाना है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो बात करते हैं, देखो जो साउथ अफ्रीका है वो नामीबिया ऊपर है, बोट्सवाना यहाँ पे है, जिम्बाब्वे यहाँ पे है, मोजाम्बिक है यहाँ पे, ठीक है। सो ये सारी कंट्रीज हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कि लेसोतो न्यूज़ में क्यों, लेसोतो मैंने ऑप्शन में क्यों लिया है। देखो मैंने लेसोतो लेने का मेरा एक ही रीज़न था, क्योंकि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन क्यों दे दिया,
उनकी उनके ऊपर कोई क्लेम था उनकी वाइफ के मर्डर के से कुछ रिलेटेड। सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखो कि अभी रिसेंटली किसके प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया है, वो दिया है लेसोथो के अंदर, ठीक है। ये देखो साउथ अफ्रीका के अंदर ये एक कंट्री है, ठीक है। सो ये इसलिए मैंने डिस्कस करा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट ऑप्शन है नेपाल। नेपाल को मैंने ऑप्शन में क्यों लिया था, नेपाल और इंडिया के बीच अभी रिसेंटली बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं। देखो लीपू लेक और काला पानी, ये काला पानी हमारे इंडिया के यूके में उत्तराखंड में आता है, ठीक है। और ये लीपू लेक भी हमारे इंडिया के पार्ट में आता है। यहाँ पे रिसेंटली अभी राजनाथ सिंह ने एक रोड बनाई है, ठीक है। उस रोड से जैसे हम ट्रेवल उस पर जाते हैं ना यात्राओं पे, तो उससे 3 दिन की कमी वो होगी, ठीक है। उसका टाइम कम होगा, रिड्यूस होगा। हुआ क्या है, चाइना कह रहा है कि ये जो लीपू लेक है और ये काला पानी है ये हमारी है, हमारी टेरिटरी है, इस पे हमारा वो दिखा रहा है, ठीक है। नेपाल कह रहा है ये बात। तो देखो ईस्ट बैंक ऑफ द काली रिवर बिलो, ये देखो लुम्पिया दरुआ 335 स्क्वायर किलोमीटर विच इज सपोज टू बी इन नेपाल एज पर द सोगाली टेरिटरी 1816 में एक टेरिटरी हुई थी, कौन सी, सोगाली टेरिटरी, उसके अकॉर्डिंग ये किस में है, नेपाल में, ठीक है। द 6 स्क्वायर मीटर लीपू लेक कालापानी वैली इज सोन एज ए पार्ट ऑफ इंडिया, और 66 स्क्वायर किलोमीटर जो लेक कालापानी है वो किसका पार्ट है, इंडिया का। द लेटेस्ट मैप रिलीज ऑन 2 नवंबर। हुआ क्या है, नेपाल ने अपना एक नया ही मैप निकाल दिया जिसके अंदर ये दोनों जो काला पानी और लीपू लेक है ना वो अपनी टेरिटरी बना रहे हैं उसको, ठीक है, उस मैप के अंदर। ये डिस्प्यूट चल रहा है, इसलिए मैंने नेपाल को किस में लिया था, ऑप्शन में लिया था। आगे बात करते हैं। ये देखो आप जिसको मैं देख पा रहे हो ये है रिपोर्टर मनमीत सिंह, ठीक है। ये कहाँ की है, ये पाकिस्तान की सिख रिपोर्टर हैं, ठीक है। हुआ क्या है इनको, शी इज गोइंग टू बी पाकिस्तान फर्स्ट सिख वुमेन जर्नलिस्ट हु गेटिंग अवार्ड फ्रॉम यूके, ब्रिटेन से अवार्ड मिल रहा है इनको। और अवार्ड क्यों मिल रहा है, बिकॉज शी इज वन ऑफ द मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज ऑफ सिख। ये उन 100 सिखों की पर्सनैलिटी में से एक है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, जो यूनिक काम करते हैं, ठीक है। ये ब्रिटेन से इनको क्या मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। मनमीत सिंह याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलवेज मोस्ट पावरफुल 2000 HP मेड इन इंडिया लोकोमोटिव बिगेन्स कमर्शियल रन इन विच स्टेट। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया ने तो मोस्ट पावरफुल 12,000 HP का क्या बनाया, एक लोकोमोटिव इंजन बनाया है, उसका ट्रायल स्टार्ट कर दिया है। उसका ट्रायल कहाँ स्टार्ट किया है ये देख सकते हो आप, ठीक है। वो कहाँ करा है, बिहार में। बाकी आप ये पिक्चर में देखो, इसमें सब देखो ये है, ठीक है। और इसमें लिखा क्या हुआ है, ऑल 800 ऑफ दीज लोकोज आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इंडिजिनियसली, मीन्स जो इंडिया में बने होते हैं, वाइल दे हैव बीन डिजाइन एट द कंपनीज इंजीनियरिंग सेंटर बेंगलुरु। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन रेलवेज मोस्ट पावरफुल 2000 HP मेड इन इंडिया लोकोमोटिव इट्स मेडन कमर्शियल रन बिटवीन दीनदयाल, देखो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कहाँ से कहाँ के बीच में फर्स्ट करा है, दीनदयाल उपाध्याय से शिवपुर स्टेशन के बीच में, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये बिहार से उत्तर प्रदेश के बीच में। द नेशनल ट्रांसपोर्टर सेट बिल्ट बाय फ्रेंच कंपनी के द्वारा बिल्ट हुए हैं। ये कौन सी है फ्रेंच कंपनी, ठीक है, ऑलस्टॉम, ठीक है, ऑलस्टॉम। अंडर द गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया प्रोग्राम एट द रेलवेज मधेपुरा, देखो ये जो मधेपुरा है ना, मधेपुरा ये बिहार में है, फैक्ट्री इन बिहार। These engine are highest powered locomotive that will run on Indian rails, ठीक है। ये बात करी हमने लोकोमोटिव के बारे में। आगे बात करते हैं। मैंने ऑप्शन में जम्मू कश्मीर भी ले रखा है, लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर भी है बट लद्दाख भी ले रखा है। तो लद्दाख मैंने जम्मू क्यों ले रखा ऑप्शन में, बात करते हैं। देखो लद्दाख फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है जिसको कोविड-19 फ्री कर दिया,
इन वो कर अनाउंस कर दिया है, ठीक है। सो लद्दाख में हुआ क्या है, लद्दाख से लेके हम बाकी चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नो केस रिपोर्टेड येट इन दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, नागालैंड एंड सिक्किम। इनमें तो पहले से ही नहीं थे, ठीक है, इनमें इनमें कोई केस नहीं थे पहले से ही। अमंग अफेक्टेड स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड गोवा डिडंट रिपोर्ट अ सिंगल केस इन द पास्ट 14 डेज। सो जिनमें केस थे पहले, उनमें अब 14 डेज से नहीं है। किस किस में? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा, ठीक है। सो फिर आते हैं केरला। केरला इज द ओनली मेजर स्टेट वेयर देयर वर केसेस इन ऑल its districts. Other states and union territory no green zones are चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा एंड लद्दाख, ठीक है। सो लद्दाख की बात हो रही है यहाँ पे। इन 18 स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज एटलीस्ट हाफ द डिस्ट्रिक्ट आर कोविड फ्री। देखो, 18 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में जो आधे से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं वो कोविड फ्री हैं, ठीक है। इन गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु 90% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैव रिपोर्टेड एटलीस्ट वन केस। गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनमें हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 90% डिस्ट्रिक्ट में केस है, ठीक है। ओवर 75 डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, छत्तीसगढ़ एंड त्रिपुरा आर येट अनअफेक्टेड बाय कोविड-19। देखो, ये सारे 70 इनमें 75 डिस्ट्रिक्ट वो हैं, वो भी अनअफेक्टेड है, ठीक है। सो आप देख सकते हो ऐसे, ठीक है। सो बाकी जो ग्रीन ग्रीन है वो अनअफेक्टेड है, और बाकी जो 7 डेज में है ये, इनमें केसेस इतने हैं। सो अब लद्दाख फर्स्ट यूनियन टेरिटरी, मेजर थिंग ये है कि आप याद रखना, लद्दाख फर्स्ट मेजर यूनियन टेरिटरी बन गई है जिसको कोविड-19 फ्री टेस्ट वो कर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने ऑप्शन में जम्मू कश्मीर क्यों लिया था? देखो, अभी रिसेंटली सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस ये लॉन्च किया गया है, और ये क्यों करा गया है? एन इनिशिएटिव बाय DIPR टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन एंड मेजर टू बी अडॉप्टेड टू टाइड ओवर दीज टफ टाइम्स। देखो, हुआ क्या है, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों के बीच जैसे घर में एक साथ काफ़ी लोग रह रहे हैं तो उनके बीच आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, और नॉट ओनली दिस, कई जगह तो ऐसा भी हो रहा है कि लाइक उनके भी घर में फाइट हो रही है, वॉयलेशन हो रहा है। और स्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा लोग तो स्ट्रेस हो रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रेस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे इसके लिए उन्होंने एक जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक सुकून नाम का एक वो करा है, लॉन्च करा है, ठीक है, योजना लॉन्च करी है, जिसके अंदर वो स्ट्रेस को बीट करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे उनका माइंड डाइवर्ट हो और वो कोविड-19 को थोड़ी देर के लिए भूल सके। ये टाइम, ठीक है। आगे बात करते हैं। मैंने ऑप्शन में न्यू दिल्ली ले रखा है। न्यू दिल्ली क्यों ले रखा है मैंने? क्योंकि ये जो दिलीप ओमान, ये क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं। किसके प्रेसिडेंट बने हैं? इंडियन स्टील एसोसिएशन के। इंडियन स्टील एसोसिएशन क्या है? ये हमारी स्टील एसोसिएशन, आपको पता है, ठीक है। ये हमारी बहुत स्टील कंपनीज हैं, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। दैट्स वाई मैंने ये न्यू दिल्ली ऑप्शन में लिया था कि एक न्यूज़ में था अभी रिसेंटली कि दिलीप ओमेन नए प्रेसिडेंट बने हैं, और वो किसके बने हैं? ISA के, इंडियन स्टील एसोसिएशन के। उसके हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में, और उसके इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? 2014 में। कब हुई थी? 2014 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसर क्या है? एक कंप्यूटर की कंपनी है, ठीक है। इंडिया हैज़ अनाउंस्ड विच कैंपेन फॉर 2020। एसर ने अभी कौन सा कैंपेन अनाउंस करा है 2020 में? देखो, बैक टू स्कूल इन्होंने करा है। बैक टू स्कूल मतलब हुआ क्या है, कोविड-19 की वजह से सब प्रॉब्लम है, तो इन्होंने क्या कहा है, हम ना एक कैंपेन लॉन्च करते हैं जिसके अकॉर्डिंग बच्चों के पेरेंट्स को लैपटॉप खरीदने में, एसर कंपनी के लैपटॉप खरीदने में थोड़ी ईजिली उन्होंने कुछ छूटें दी हैं। जैसे कि कस्टमर 0 डाउन पेमेंट पे लैपटॉप खरीद सकते हैं, 0 डाउन पेमेंट पे, ठीक है। और जैसे 1006 कुछ 1660 से कुछ वो बन सकती है, EMIs बन सकती है, ठीक है। और 2 साल की गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। और 1 ईयर की डैमेज वो दे रहे हैं, डैमेज की गारंटी, ठीक है। ऐसे एक बार पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हो।
From straight A's to greatness, back to school offer on laptop at zero down payment or EMI 1666 और एंटरटेनमेंट पैकेज 6 मंथ्स, ठीक है। सो फ्री पबजी गेम मिल रही है वो 4500 के अराउंड की, और लाइक 1 ईयर की गारंटी मिल रही है, वारंटी 2 ईयर प्लस 1 ईयर, इजी EMI। सो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि ए सर ने क्या करा, बैक टू स्कूल, किस लिए, ताकि लोग इजीली लैपटॉप खरीद पाएँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन में NTA है। NTA क्यों है वहाँ पे, नेशनल टेस्ट अभ्यास। ये ऐप किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है इन्होंने भी। क्यों लॉन्च करा है, ये लॉन्च करा है क्योंकि जो नीट होता है ना, नीट के एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट के लिए, जो उसके स्टूडेंट्स हैं उनके मॉक टेस्ट के लिए ये नीट उन्होंने करा है, ठीक है। सो NTA याद रखना, नेशनल टेस्ट अभ्यास, ठीक है, किसके लिए, मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं, ठीक है। सो देखो कौन बने, बात करते हैं। सो ये कौन है, ये है चिंताला गोविंदा राजुलू, ठीक है। सो इनकी पिक्चर देख लो आप एक बार, ये है, ठीक है। सो और नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। बाकी मैंने ऑप्शन में बाकी ये रखे हुए हैं, एडमिरल विनय बदवर और रस्किन बॉन्ड और विजय अग्रवाल। ये क्यों रखे हुए हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। सो ये देखो, वाइस एडमिरल विनय बदवर 2019 अलेक्जेंडर डेलरैम्पल अवार्ड मिला है इनको, ठीक है। विनय बदवर को कौन सा अवार्ड मिला है, 2019 का अलेक्जेंडर डेलरैम्पल अवार्ड, ठीक है। याद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये है रस्किन बॉन्ड, ठीक है, ये है रस्किन बॉन्ड। देखो पीछे काफ़ी सारी बुक्स हैं, तो आप समझ गए होंगे कि ये किससे रिलेटेड है, बुक से रिलेटेड है, किसी ऑथर से। इन्होंने बुक कौन सी लिखी है, माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स एंड ट्रेन्स एंड प्लेन्स, माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ठीक है। ये इन्होंने बुक लिखी है अभी रिसेंटली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, यही थे आज के करंट अफेयर्स। आज देखो, आज मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में कि हम जो कंट्रीज़ की सीरीज़ चल रही थी हमारी, उसको हम क्या करेंगे, एक न्यू प्लेलिस्ट बनाएंगे और न्यू वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। इससे वीडियो बड़ी हो जाती है, ठीक है, काफ़ी। सो अब हम उसमें करेंगे ताकि वो 10-12 मिनट की वीडियो वो बनेगी, और एक कंट्री की, एक स्टेट की, अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। हम 2 प्लेलिस्ट बनाएंगे। सो अभी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा उसको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।